आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के विषय में आपने जो चर्चा थी वो पूर्ण कर चुके हैं और आज हमने इस अध्याय में क्या जाना इसके विषय में सारांश रूप में हम कुछ जानने की कोशिश करने वाले हैं। यह जो अध्याय है वो अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू हुआ था, जहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं और ऐसा अगर आपका मंतव्य है तो फिर ये युद्ध का जो घनघोर जो कर्म है वो आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं। उन्होंने आगे भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका जो वचन है वो संदिग्ध है और इसमें मेरी बुद्धि को मोह हो गया है। इसके लिए मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वही आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। इसके लिए आगे भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो उपदेश है वो देना शुरू किया था। पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस लोक में यानी इस मृत्यु लोक में ज्ञान के मार्ग से सांख्यों का और निष्काम कर्म के माध्यम से योगियों का इस तरह का तत्वज्ञान प्रचलित है। आगे भगवान कहते हैं कि हर एक प्राणी मात्र हर एक क्षण कोई ना कोई कर्म करते ही रहता है, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता है। उन्होंने आगे कहा कि केवल कर्मेंद्रियों को बांध के रखना और मन से विषयों का चिंतन करना यह मिथ्याचार है, यह योग नहीं है या यह कर्मयोग नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा कि मन के द्वारा इंद्रियों का नियमन करके और आसक्ति को छोड़कर जब केवल कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का आचरण किया जाता है उसकी विशेषता जरूर ज़्यादा है और वही निष्काम कर्मयोग है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो एक श्लोक कहा था, जो मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से कहा गया जो कर्मयोग है, कर्मयोग का संपूर्ण सार अगर किसी एक श्लोक में कहना है तो वो है श्लोक नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा शरीर यात्रा अपिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। भगवान ने यहाँ पर जो कहा था कि तुम अपना जो नियत कर्म जो है, अपना स्वभाव नियत जो कर्म है वो करते रहो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा, क्योंकि कुछ करना बिल्कुल कुछ नहीं करने से बहुत बेहतर है और अगर तुम अपना कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी जो शरीर यात्रा जो है वो भी सफल नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि हमेशा आसक्ति को छोड़कर ही कर्म करना चाहिए। आसक्ति को छोड़कर अगर हम कर्म करते हैं तो वही निष्काम कर्म है। आगे भगवान कहते हैं कि सभी कर्म जो है वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, इनके ही द्वारा किए जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। कभी जो कर्ता अपने आप को मानते हैं वो अहंकारी पुरुष होते हैं और वही अपने आप को कर्ता मानते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि आत्मनिष्ठ चित्त से सब कर्म करो और वो सब कर्म मुझे अर्पण करो। मन की जो आशा जो है, फल की जो आशा है वो छोड़ दो, ममत्व बुद्धि छोड़ दो। आगे भी इसी तरह के श्लोक हमें बहुत मिलने वाले हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे कि अपनी जो ममत्व बुद्धि है वो छोड़ दो और अपनी जो कर्म है वो कर्म सब मुझे अर्पण करो। इस तरह का भगवान श्री कृष्ण का वचन हमें आगे भी मिलने वाला है। आगे भगवान कहते हैं कि इंद्रियां और उनके विषय, इनके बीच जो प्रीति और जो द्वेष है वो मोक्ष के मार्ग में आने वाले लुटेरे हैं। यानी कि इंद्रियां और उनके विषय, इनके बीच में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है या भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें हम हमेशा खुद ही उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि फिर ऐसा अगर है तो मनुष्य पापाचरण क्यों करता है, पाप का आचरण क्यों करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम या क्रोध जो है वही
मनुष्य को पाप का आचरण करने में उद्युक्त करता है। वही ज्ञान के मार्ग का जो ज्ञानियों का शत्रु है और वही ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है। आगे भगवान ने कहा था कि यह इंद्रिया, ये जो काम जो है या जो क्रोध है वो कहाँ रहता है, तो वह इंद्रियों, मन और बुद्धि के बीच में रहता है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करके काम या क्रोध का नाश करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो बाह्य विषय जो है उनसे ऊपर या उनसे परे है। इंद्रियों के परे है मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि के परे है आत्मा। इसके लिए अपने आप को संयमित करके बुद्धि के द्वारा अपने आत्मा को जानना चाहिए और कामों को नष्ट करना चाहिए, ताकि हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया हुआ तीसरा अध्याय कर्मयोग की समाप्ति हुई थी। आपको मेरा ये कथन कैसा लगता है, आपको मेरे ये विचार कैसे लगते हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हमने जो एक भगवान श्री कृष्ण का ये जो ज्ञान है लोगों तक पहुंचाने का जो एक संकल्प किया है, जिसके द्वारा अध्यापन के द्वारा हम गीतोपनिषद या गीता का जो उपदेश है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।